Good morning, students. Welcome you in your English class, and I shall explain you in today's class the first chapter, determinants. First of all, I will explain you defining a determiner. How will you define a determiner? For defining a determiner, I give you some examples. For example, my brother, that book, every citizen, the best player. These are some example of determinants. These words, my, every, that, the. These are determinants. My, every, that, the. These are determinants. So in simple words, determinants are words which which identify or specify a noun. Determinants are words which identify or specify a noun. Which identify or specify a noun in some way. Determinants are words which identify or specify in a noun in some way. So this is the definition of determinants. डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द होते हैं, डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन को या तो आइडेंटिफाई करते हैं या फिर क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर्स? Difference between adjective and determinants. एक एडजेक्टिव के और डिटरमाइनर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल डिफिकल्ट, problem. For example, difficult problem. Second, this problem. Here are two examples, difficult problem and this problem. Now we have to select, we have to find out in these examples which is adjective and which is determiner. Difficult and this, which is adjective or which is determiner. In the first phrase, जो हमारे पास first phrase है, difficult problem. The word difficult describes the problem. ये जो word है बेटा difficult, ये किसको describe करता है? Problem को. किसको describe करता है? Problem को. It tells us, ये हमें बताता है what kind of problem, कि problem
दिस, इन द सेकेंड फ्रेज जो दिस है वो क्या कर रहा है, दिस डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। ये जो दिस है वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये केवल क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, केवल बता रहा है यह समस्या, पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, डिटरमाइनर। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट था वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा था, इसलिए एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पर जो दिस है वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो केवल इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, डिटरमाइनर है। कुछ सम पॉइंट्स हैं डिटरमाइनर्स को रिमेंबर करने के लिए, उसको ध्यान रखने के लिए, तो हम उनको भी रीड आउट कर लेते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। An adjective describes a noun. एक एडजेक्टिव जो होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को। An adjective describes a noun. एक जो एडजेक्टिव होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है बेटा, नाउन को डिस्क्राइब करता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको डिस्क्राइब करता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब किया जाता है एडजेक्टिव के थ्रू। सेकंड है अ डिटरमाइनर। अ डिटरमाइनर डिटरमाइंस अ नाउन, पॉइंट्स इट आउट। बट बेटा एक जो डिटरमाइनर होता है determines a noun, determines a noun and point it out. एक जो डिटरमाइनर होता है वो नाउन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है और उसको पॉइंट आउट करता है। नेक्स्ट है एन एडजेक्टिव टेल्स सम स्पेशल क्वालिटी। एन एडजेक्टिव टेल्स सम स्पेशल क्वालिटी। An adjective tells some special quality, some special quality of noun and tells what kind a noun and tells what kind of noun। एक जो एडजेक्टिव होता है वो हमें सम स्पेशल क्वालिटी ऑफ नाउन, एक किसी नाउन के बारे में स्पेशल क्वालिटी बताता है। इसके साथ साथ हमें ये बताता है कि वो नाउन किस काइंड का है और हाउ मैनी देयर आर। और इसके साथ साथ हमें बताता है कि वो कितने प्रकार के हैं। बट एक डिटरमाइनर क्या बताता है, कौन सा है। अ डिटरमाइनर विच वन, अ डिटरमाइनर टेल्स विच वन। एक तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ आपको लग रहा होगा कि मैम हमें क्या बता रही है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, जैसे कि फर्स्ट था एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। एक जो एडजेक्टिव होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को। अ डिटरमाइनर डिटरमाइंस अ नाउन एंड पॉइंट इट आउट। लेकिन एक जो डिटरमाइनर
डिटरमाइनर होता है वो डिटरमाइन करता है एक नाउन को और उसकी तरफ इशारा करता है। एन एडजेक्टिव टेल्स सम स्पेशल क्वालिटी, लेकिन एक जो एडजेक्टिव होता है वो हमें नाउन के बारे में कुछ स्पेशल क्वालिटी बताता है। टेल्स व्हाट काइंड ऑफ नाउन, ये बताता है कि वो नाउन किस प्रकार का है और हाउ मेनी देयर आर, वो कितने होते हैं। बट एक डिटरमाइनर होता है वो बताता है हमें कि कौन सा डिटरमाइन है, विच वन, तो बेटा ये जो है वो क्या है, डिफरेंस है किसके बीच के, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के बीच के। मतलब हमें पहले ये सीखना होगा कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर्स आर पार्ट्स ऑफ अ नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर determiners are parts of a noun phrase. डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों ही नाउन फ्रेज के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। आप आगे चलकर अपने ही सिलेबस में जब फ्रेज एंड क्लॉज पढ़ेंगे तो वहाँ फ्रेज के बेटा काइंड्स आएंगे, उसमें नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज होगा और आपको वहां पर ये जो एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स है वो दोनों ही किसके पार्ट मिलेंगे, नाउन फ्रेज के पार्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है वी कैन नेवर यूज, वी कैन नेवर यूज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, we can never use a singular countable nouns alone. लास्ट पॉइंट में है बेटा कि हम कभी भी we can never use a singular noun, हम कभी भी किसका, एक सिंगुलर नाउन का अकेले यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दैट इज विदाउट अ डिटरमाइनर, मीन्स क्या है कि जैसे कि ये जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं काउंटेबल नाउन, उनका हमें कभी भी क्या नहीं करना है, यूज नहीं करना है। इसके लास्ट में बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर। How many kinds of a determiner? Do you know beta? Yes. Determiners. Its kinds. फर्स्ट होता है हमारा आर्टिकल। जो फर्स्ट काइंड है बेटा उसमें क्या आता है, आर्टिकल्स आता है, जिसमें हम ए एंड द का यूज करते हैं, ए एंड द। सेकंड डिमॉन्स्ट्रेटिव, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव हम दिस, दैट, these, those का यूज करेंगे। आर्टिकल्स में हम ए एंड द का यूज करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट है पॉजेसिव, पॉजेसिव में बेटा हम माई, our, your, their, etc. इन वर्ड्स का यूज करेंगे। आगे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव,
each and every values. In distributive determiners we use either, neither, each, every. Next है quantifiers. Quantifiers in quantifiers we use some, any, several, many, etc. Quantifiers में बेटा like some, any, much, many, several, a few, a little, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका यूज किया जाता है. लास्ट में है इंटरोगेटिव. इन इंटरोगेटिव we use what, which, whom, etc. इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स में हम what, which, whose, whom, etc. इन सब का यूज करते हैं. तो बेटा मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो we all learned about the determiners. हमने सीखा कि determiners होते क्या हैं by the help of example. For example, the best player, that book, my brother, every citizen. तो यहाँ पर मैंने आपको सर्कल करके बताया था कि इसमें determiners क्या होता है. After it, I explained you about the difference between adjective and determiners. इसके बाद मैंने आपको डिफरेंशिएट किया, आपको बताया कि एक एडजेक्टिव के बीच में और एक डिटरमाइनर के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर आते हैं. उसके लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए थे. आफ्टर इट आई टोल्ड यू अबाउट द काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स. तो फर्स्ट टोटल काइंड्स हमारे कितने हैं? 6. तो फर्स्ट हमारा क्या है? आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में हम किसका यूज करते हैं बेटा? ए एंड द का. Do you know very well about a and the uses? Yes, I know you have a very broad knowledge about articles. मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने बेटा लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया भी है आर्टिकल्स. तो आपको आना भी चाहिए. आप जानते हैं कि ए का यूज कैसे किया जाता है, एंड का और द का. ये जो ए और एंड है ये हमारे किस में आते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं. और जो द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल में आता है. आगे बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव. जो डिमॉन्स्ट्रेटिव ये जो डिटरमाइनर है इसका यूज हम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं. जैसे कि दिस एंड दैट. ये जो दिस यहाँ पर बेटा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. ऐसे देखिए इस डिफरेंस को. ऐसे अभी क्लियर होगा आपको. These मैं ऐसे बता दूंगा. ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक सेकंड पार्ट ये हो गया. ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट. देखिए बेटा दिस और these का यूज हम सिंगुलर के लिए करेंगे और these का यूज हम प्लूरल के लिए करेंगे. और कब करेंगे? दिस और these का यूज हम जब करते हैं जब पर्सन और ऑब्जेक्ट हमारे क्लोज होते हैं. जब ये कोई पर्सन या फिर कोई ऑब्जेक्ट हमारे बहुत ज्यादा क्लोज है, क्लोज के लिए हम किसका यूज करते हैं? दिस एंड these का. बट रिमेंबर दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड दिस इज यूज्ड फॉर प्लूरल. सेकंड नंबर दैट एंड दोस. ये हम करते हैं एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी के लिए. जब चीजें हमारे पास होती हैं तब हम यूज करेंगे दिस और these का. और जब चीजें हमसे एट अ डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी पर होंगी तो हम किसका यूज करेंगे? दैट और दोस का. That is used for singular and those used for plural. That's clear. Next है possessive. तो possessive का यूज
लार्ज ग्रुप के लिए आप एवरी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास, सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर आपका जो ये ग्रुप है वो एक स्मॉल ग्रुप में आएगा, तो वहाँ पर आप ईच स्टूडेंट का यूज कर सकते हैं। बट वहीं पर एक लार्ज ग्रुप की बात की जाए, आपके पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, पूरा स्कूल जो है वहाँ के स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो वो कैसा ग्रुप बन जाएगा, वो लार्ज ग्रुप बन जाएगा। वहाँ पर क्या आएगा, एवरी स्टूडेंट। क्लियर? आइदर भी बेटा, आइदर का जो यूज करते हैं हम पॉजिटिव उसमें करते हैं, और आइदर का यूज नेगेटिव सेंस में करते हैं। क्वांटिफायर्स में हमारे सम, एनी, सेवरल, मैनी, मच, लिटिल, फ्यू, ये सारे वर्ड्स आते हैं। और लास्ट है इंटेरोगेटिव, जिसमें हमारा व्हाट, व्हिच, हूम एक्सेट्रा ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द डिटरमाइनर्स। बेटा ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। ये जो कुछ भी मैंने डिस्क्राइब किया है, इसी तरीके से आप अपनी नोटबुक में, फिर नोटबुक में नोट्स बनाइएगा और उसके बाद एक्सरसाइज कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।